कोरोना के नए वेरिएंट के खतरों के बीच करीब 45,000 डॉक्टर घर बैठे हैं और देश भर के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। कोरोना की वजह से पहले ही नीट की परीक्षा देर से हुई, अब काउंसलिंग नहीं हो पा रही है। रेजिडेंट डॉक्टर ने अब 3 दिसंबर तक सारे अस्पतालों में कामकाज बंद करने की धमकी दी है। रवीश रंजन शुक्ला की ये रिपोर्ट देखिए। ये देश के अलग अलग शहरों के रेजिडेंट डॉक्टर्स की तस्वीरें हैं। कोरोना की वजह से पहले नीट टली, कुछ दिन बाद जब परीक्षा हुई तो अब काउंसलिंग नहीं हो पा रही है। इसी वजह से कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरों के बावजूद करीब 45,000 डॉक्टर घर बैठे हैं। पीजी के पहले साल के छात्रों के अब तक न आने का खामियाजा शंकर जैसे डॉक्टर भुगत रहे हैं। शंकर पीजी के दूसरे साल में हैं, लेकिन अस्पताल में इनको पहले साल के छात्र के तौर पर ही अब तक काम करना पड़ रहा है। एग्जाम है नीट, जनवरी में होना था, लेकिन उसको कोविड की वजह से उसको सितंबर में हुआ वो एग्जाम। पहले से ही 8 मंथ का डिले हो गया। सो कोई नहीं तो एटलीस्ट जब एग्जाम हुआ तो तुरंत से तुरंत काउंसलिंग करके भर्ती कर देना चाहिए था, बट उधर भी डिले कर दिया। और एक नया मामला आ गया कि ईडब्ल्यूएस का, वो अभी कोर्ट में चल रहा है। अभी थर्ड वेव आएगा तो डॉक्टर्स ही नहीं है अस्पताल में, तो काम कौन करेगा? आपने देखा है कि सेकेंड वेव में कितना लोग डेथ हुए थे। अब थर्ड वेव आ गया तो हॉस्पिटल में डॉक्टर ही नहीं रहेंगे। हालांकि सरकार के साथ डॉक्टरों की बातचीत भी हुई है। केंद्रीय मंत्री ने समस्या को जल्द निपटाने की बात कही है, लेकिन डॉक्टरों ने 3 दिसंबर से अस्पताल के सभी कामकाज ठप करने की धमकी दे दी है। कोरोना की लहर जब पीक पर थी तब इन्हीं रेजिडेंट डॉक्टर को फ्रंट लाइन वर्कर का दर्जा देकर इन्हीं से सबसे ज्यादा वार्डों में काम लिया गया। लेकिन जैसे ही ये कोरोना की लहर हल्की पड़ी, अब इन्हीं रेजिडेंट डॉक्टर की पढ़ाई और शोध सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रही है। ये सब उस देश में हो रहा है जहां पर हर 1,000 भारतीयों पर महज एक डॉक्टर है। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।